हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम टू आवर नेशनल पार्क सीरीज। आज हम राजस्थान का एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क कवर करेंगे विच इज रणथंभौर नेशनल पार्क। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार उसको मैप पर देख लेते हैं कि हमारा जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो राजस्थान में कहाँ पर, कौन से एरिया में सिचुएटेड है। तो ये है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क। आई होप आप सबको दिख रहा है। यहाँ पर ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट पार्ट में। ये पूरा राजस्थान का मैप है और इसमें और भी बहुत सारे जो है नेशनल पार्क है, पर ये है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क जो साउथ ईस्ट पार्क में साउथ ईस्टर्न पार्ट में हमारा लोकेटेड है। अब आगे किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट फौना है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। कौन कौन से रिवर्स, कौन कौन से हिल्स जो है यहाँ से किस हिल्स के अराउंड ये सिचुएटेड है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात की है। स्टेट तो हमने देख ही लिया, राजस्थान में सिचुएटेड है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है हमारा राजस्थान। और जैसे कि अभी अभी हमने मैप पे भी देखा था कि ये राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो है हमारा ये पार्क सिचुएटेड है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर जो बातें हैं इसकी ये हो गई कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और दूसरा है कि ये हमारे राजस्थान के कौन से पोर्शन में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो है सिचुएटेड है। अब इसके इंपॉर्टेंट हिल्स की बात करते हैं तो इट इज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ दो हमारे बहुत ही फेमस रेंजेस हैं, हिल्स हैं, अरावली हिल्स एंड विंध्या हिल रेंजेस। उनके जंक्शन पर जो है ये पार्क सिचुएटेड है। यहाँ पर एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इन दोनों के बीच में एक प्लेट्यू होता है। कौन सा प्लेट्यू है, तो वो है हमारा मालवा प्लेट्यू। तो ये चीजें कभी कभी जब बहुत इजी क्वेश्चन आना हो, हम जिसको मिस कर देते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विच प्लेट्यू इज बिटवीन दी अरावली हिल रेंजेस एंड विंध्या हिल रेंजेस, तो वो है हमारा मालवा प्लेट्यू। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर एक रणथंभौर फोर्ट, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना और एक सुंदर फोर्ट है। ये भी हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर ही, जो कि इस तरीके से दिखता है, सिचुएटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हो गई। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अरावली हिल रेंजेस की बात हुई है, विंध्या हिल रेंजेस की बात हुई है, तो थोड़ा से कौन कौन से स्टेट में जो है ये हमारी हिल्स लाई करती हैं, इनके थोड़े से ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरावली हिल रेंजेस की। तो इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। वैसे भी अभी हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई कि वेस्टर्न इंडिया में जो है हमारी ये जो हिल्स हैं लोकेटेड है। अब स्टेट कौन कौन से हैं, स्टेट है हमारा गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। तो इन तीन स्टेट्स के अंदर जो है हमारे जो है अरावली हिल रेंज लाया करते हैं। अब आपको मैप पे भी दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर है हमारे अरावली हिल रेंजेस। तो ये तीन स्टेट्स के अराउंड है हमारे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। स्टेट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हिल रेंजेस है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला कि अगर इजी क्वेश्चन पूछना हो और वहां से आपको 2 नंबर इजीली लेने हो, तो छोटी छोटी जो इंडिया की स्पेशली पूरी फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ हिल्स हैं कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं। और नेशनल पार्क में तो हम उसको कवर ही कर रहे हैं कि किस किस के आसपास, कोई अगर हमारा नेशनल पार्क है तो उसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट हिल्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो अभी हमने देखा है गुजरात, हरियाणा हमारा और राजस्थान में अरावली हिल रेंजेस जो हैं एक्चुअली हमारे बहुत ही पुराने हिल रेंजेस हैं, डेटिंग बैक टू प्री कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन एरा हमारे कैम्ब्रियन एरा से भी जो है पहले एग्जिस्ट करता था। तो अरावली हिल रेंज जो है हमारे उस टाइम से जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड के ही ये बहुत ही पुराने जो है हिल रेंजेस हैं। और इनके अंदर अरावली हिल्स में जो हमारा हाईएस्ट पीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अरावली हिल्स की और उसके हाईएस्ट पीक की, तो दैट इज गुरु शिखर। तो ये हमारी अरावली हिल रेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। विंध्या रेंजेस की भी हमने बात की थी, एक बार विंध्या रेंज भी देख लेते हैं। तो विंध्या रेंज जो है हमारी किस किस स्टेट से जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है सदर्न पार्ट कवर करती है ये, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। तो कौन कौन से स्टेट हो गए हमारे, एक बार गुजरात, मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। और यहाँ पर मैप पर अगर वो दिख रहे हो तो इस तरीके से जो है ये है हमारे विंध्या रेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्या, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में, उसमें हमने देखा कि अरावली हिल्स और विंध्या रेंज के जंक्शन पे जो है वो पार्क लोकेटेड है। अब कभी कभी एग्जामिनर को आपको किसी थोड़ा सा ट्रिक करके देना होगा, तो अगर हम ये चीज याद रखेंगे कि रणथंभौर नेशनल पार्क हमारे जंक्शन पर है, अगर हम सिर्फ हिल्स याद रखेंगे कि अरावली और विंध्या, तो कभी कभी हम एग्जाम के प्रेशर में कोशिश करते हैं, हमने विंध्या रेंजेस के बारे में रणथंभौर में पढ़ा ही था, तो डेफिनेटली वो जो है राजस्थान में भी होगी। तो ये हिल्स हमारे जो है राजस्थान में नहीं है। कौन कौन से स्टेट्स में है, गुजरात,
एमपी, सदर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो ये छोटी सी ट्रिक्स हमें याद रखनी होती हैं जहाँ से जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो ना हो। अब इसके रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, रिवर्स है हमारी जो इस पार्क के थ्रू फ्लो करती हैं। पहली है हमारी बानस रिवर और दूसरी है हमारी चंबल रिवर। ये पास करती है कहाँ पे, रणथंबोर नेशनल पार्क की ही हम बात कर रहे हैं। तो उनके थ्रू हमारी ये जो दोनों रिवर होती हैं ये फ्लो करती हैं। अब चंबल रिवर की बात करते हैं सबसे पहले। तो अभी हमने विंध्या रेंज की बात की थी ना, तो हमारी चंबल रिवर ओरिजिनेट्स इन विंध्या रेंज। कहाँ पर, नियर मऊ इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो जो हमारी चंबल रिवर है वो ओरिजिनेट करती है विंध्या हिल रेंजेस में, नियर मऊ इन मध्य प्रदेश में। अब जो हमारी बानस रिवर है इट ओरिजिनेट्स इन अरावली रेंज। दो ही हिल रेंज की बात की है, दो ही हमारी रिवर हैं और दोनों एक एक जो हिल रेंज है हमारे उससे जो है ओरिजिनेट करती हैं। तो बानस रिवर हमारी कहाँ से कर रही है ओरिजिनेट, अरावली हिल से, ठीक है। चंबल रिवर हमारी कहाँ से कर रही है, विंध्या रेंजेस से। और अरावली रेंज में कहाँ से करती है, नियर कुंभलगढ़ का नाम हम सबने सुना है, इट इज अ वेरी फेमस प्लेस इन राजस्थान। तो वहां से जो है हमारी जो बानस रिवर है ये ओरिजिनेट करती है। क्लियर, तो दोनों हिल्स हमें क्लियर हो गई, दोनों जो हमारी रिवर है। अब रिवर हम एक बार मैप पे भी देखेंगे कौन कौन सी रिवर है, बानस रिवर और चंबल रिवर। तो ये है हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क जो हमारा सिचुएटेड है कहाँ पर, सवाई माधोपुर राजस्थान में। और ये रही हमारी चंबल रिवर जो नीचे की तरफ लोकेटेड है और यहाँ पर है हमारी बानस रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ जो दोनों रिवर हैं ये फ्लो करती हैं इस पार्क के थ्रू। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फौना भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा नेशनल पार्क है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और रॉयल बंगाल टाइगर हमने ऑलमोस्ट हर नेशनल पार्क में कवर किया है। तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IUCN स्टेटस क्या है हमारे रॉयल बंगाल टाइगर का, इंडेंजर्ड है। लेपर्ड्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वल्नरेबल हैं। स्लॉथ बियर्स तीसरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है यहाँ की, इट इज वल्नरेबल। चिंकारा देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं पर उनका जो IUCN है वो लीस्ट कंसर्न है। तो आपसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उन्हीं स्पीशीज के पूछे जाते हैं जो IUCN लिस्ट में आइदर दे आर इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरीके के जो है आपसे स्पीशीज पूछे जाते हैं। एक और कंसर्न जो रणथंबोर नेशनल पार्क का है वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, कि यहाँ पर जो है वैसे भी इंडिया में सबसे ज्यादा जो है टाइगर की पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती है प्रेजेंटली अराउंड 80%। ग्लोबली सबसे ज्यादा टाइगर जो है हमारे इंडिया के पास ही हैं। तो अभी जो है प्रेजेंटली 2020 के अराउंड जो है दे आर अराउंड 80 टाइगर्स जो इस पार्क में, जो इस पार्क की पॉपुलेशन हो गई है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हम ये तो सुनते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन यहाँ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि जो टाइगर है आपस में, टाइगर्स यूजुअली क्या करते हैं, टाइगर्स यूजुअली अपनी एक टेरिटरी मार्क करते हैं कि 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक टाइगर अपने लिए मार्क करता है कि जो टाइगर, ये जो एरिया है, ये जो टेरिटरी है मेरी। अब कोई दूसरा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सबको अपनी एक टेरिटरी चाहिए, ठीक है। तो कोई दूसरा टाइगर जो है वहां पे आने की कोशिश करता है तो फाइट होती है किसके लिए, डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो ये रणथंबोर नेशनल पार्क का एक बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो ही आपस में फाइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और ये जो एरिया है वो उनके लिए जो है कम पड़ता जा रहा है क्योंकि अब अराउंड वहां पे लगभग जो है 80 टाइगर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी हमारी रणथंबोर नेशनल पार्क की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप आपको पूरे हिल रेंजेस, इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स और क्या कंसर्न है इस पार्क से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया। और क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।